एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के वो देखेंगे। हम देखने वाले हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एक हमने वायर लिया है। सपोज मेरा जो वायर है उसकी लेंथ है L। ठीक है, हमने एक वायर लिया जिसकी लेंथ है L। दिस इज द वायर, राइट। और इसकी लेंथ कितनी है आपकी L है। और इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया। तो 5 इक्वल पार्ट्स में जब इसको हमने कट किया तो इसकी जो 5 पार्ट्स होंगे उनकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, L/5 हो जाएगा। और इस वायर का रेजिस्टेंस हमारा R है। हमें पता है R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। तो यानी कि जब इसको मैंने 5 पीसेस में कट किया तो जिसका रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया आपका R/5। ठीक है, एंड दीज आर देन कनेक्टेड इनटू पैरेलल। इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया। अब देखो हम पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। हम सिंपली इसको वायर के रूप में भी ले सकते हैं और हम इस तरह से करके एक, जैसे हमने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट हमने X ले लिया और इधर हमने एक Y पॉइंट ले लिया। ठीक है, और इस पे हमने एक वायर लिया। ये हमारा एक पीस हो गया, ये हमारा दूसरा पीस हो गया। सपोज दिस इज द थर्ड पीस एंड देन दिस इज द फोर्थ पीस। ठीक है, तो ये हमारा X और Y के पॉइंट पर ये हमारा जो है वो वायर 5 वायर्स कनेक्ट हो गए हैं जो कि L/5 लेंथ के हैं। इनकी लेंथ कितनी है L/5, रेजिस्टेंस कितना है R/5। तो यहाँ में लेंथ से मतलब नहीं है, लेकिन इतना समझ लो कि यदि लेंथ कम हुई है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो जिस रेशो से आपकी लेंथ घटी है उसी रेशो से आपका रेजिस्टेंस घट जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन R'। अब यदि हम कहें इसका जो कॉम्बिनेशन, जो पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, ये देखो इसका भी R/5 हो गया। पेन चेंज कर लेते हैं इसमें कलर। ठीक है, ये भी R/5 है, ये भी R/5, दिस इज ऑन अगेन R/5, ये भी R/5। तो जो R' है हमें पैरेलल में निकालना है, तो हमारा 1/R' हो जाएगा आपका 1/R/5 प्लस 1/R/5 अगेन 1/R/5 अगेन 1/R/5 एंड देन अगेन 1/R/5। फिर हम इसको देखो, जब हमारा 5 नीचे आ रहा है तो इसको हम ऊपर कर लेंगे। तो ये हमारा 1/R' कितना हो जाएगा 5/R। हम ऐसे लिख लेंगे इसको, 5 टाइम्स लिख लेंगे इसको, 5/R प्लस 5/R एंड देन अगेन प्लस 5/R। R आपका आ जाएगा LCM और ये आपका आ गया 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि 25/R। ये आ गई आपकी वैल्यू 1/R' की। ठीक है, जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में आया R' वो कितना है आपका R/25 हो गया। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, रेशो पूछा है ऑफ R/R' का। तो R की वैल्यू, R' की वैल्यू आ गई R/25। तो R/R' हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी मैं चेंज कर लेती हूँ, तुम्हें समझ में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो R/R' विल बी इक्वल टू, R की वैल्यू कितनी है, R ही है, और R' की वैल्यू हमारी कितनी आई R/25। तो हमने लिख लिया R/25। तो जो हमारा वैल्यू आ गई R/R' की वो कितनी आ गई, देखो R कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये कितना आ गया हमारा 25। तो जो मेरा आंसर आया वो कौन सा करेक्ट आंसर आया, दैट इज़ 25। समझ में आ गया होगा। देखो हमने ये एक L लेंथ का वायर था जिसका रेजिस्टेंस R था, इसको हमने 5 पीसेस में कट कर लिया, इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा लिया। फिर हमने पैरेलल का जो फार्मूला है वो लगाया 1/R'। तो हमारा चूंकि R/5 वैल्यू है हर वायर की, तो हमने 1/R5 इस तरह से लिखा। जो हमारी वैल्यू आती है R' की वो R/25 आती है। फिर हमें निकालना है R/R', हमने निकाल लिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है बस। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स
डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हमें पावर बताना है कि पावर को कौन सा फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। ऑप्शन दिए आपको आई स्क्वायर आर, देन आई आर स्क्वायर, वी आई एंड वी स्क्वायर आर। तो देखो हमें सिंपली क्या करना है, हमें लिखना है फॉर्मूला पावर का। फॉर्मूला होता है पावर का P इजिकल टू होता है V अपॉन आई। तो एक तो फॉर्मूला ये करेक्ट है, यानी कि ये तो हमारा सही है। दूसरा है हमारा P इजिकल टू V की जगह हम I लिखें यदि, तो हमारा क्या हो जाएगा आई आर एंड देन आई, ये बन जाता है हमारा आई स्क्वायर आर। मीन्स ये भी हमारा फॉर्मूला होता है। थर्ड हम देख लेंगे P की जगह P इजिकल टू वी आई में हम I की जगह पर V अपॉन आर लिख लेंगे। आई की वैल्यू आई इजिकल टू वी अपॉन आर होता है। तो ये हो गया हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर। मीन्स ये भी सही है। तो जो ऑप्शन आपका रिप्रेजेंट नहीं करता है इलेक्ट्रिक पावर को, वो कौन सा हो गया आई आर स्क्वायर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का कि कौन सा फार्मूला नहीं है पावर का। ठीक हो गया, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, देखो बल्ब है, उसका क्या है आपका वोल्टेज, दैट इज 220 वोल्ट पर है और 100 वाट उसकी पावर है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। जब 110 वोल्ट उसको दिया जा रहा है तब कितनी पावर कंज्यूम होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके पास दो केसेस दिए हैं, केस 1 है और केस 2 है। केस 1 एंड अनदर वन इज केस 2। केस 1 में आपका P1 हम मान लेते हैं इसको, दैट इज 100 वाट। V1 हम कह सकते हैं 220 वोल्ट। केस 2 में P2 है जो हमें फाइंड आउट करना है, V2 है 110 वोल्ट। ठीक है, तो हमें दो तरह के जो मेथड है वो हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो आप क्या करोगे, R निकाल सकते हो। ठीक है, हमें पता है P का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो आप यदि केस 1 के लिए R निकालोगे, उसी R को यहाँ पर पुट कर दोगे, P2 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जो दूसरा मेथड है वो बहुत आसान लगेगा आपको। देखो उसमें क्या करना है, आपको सिंपली P1 अपॉन P2 लिखना है। P1 की वैल्यू होती है आपकी V1 स्क्वायर अपॉन R, ये फार्मूला हुआ। P2 के लिए आपने फार्मूला लिखा V2 स्क्वायर अपॉन R। R तो सेम है दोनों का। तो P1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पर 100 वाट। P2 हमको फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, V1 स्क्वायर, अब देखो R तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब V1 स्क्वायर जो हमारा कितना है आपका 220 मल्टीप्लाई 220, और जो आपका V2 स्क्वायर है वो कितना हो गया आपका 110 मल्टीप्लाई 110। तो जो P2 है वो कितना है आपका, देखो ये आपका ऊपर आ जाएगा 110 मल्टीप्लाई ये 100 वाट भी ऊपर आ जाएगा, अपॉन आ गया आपका 220 मल्टीप्लाई 220, इसको कैंसिल कर दो ज़ीरो को, 11 2 ज़ा 11 2 ज़ा 2 5 ज़ा 0 एंड 2 2 ज़ा 5। तो P2 कितना आ गया आपका 25 वाट। तो यहाँ पर क्या है आपका आंसर 25 वाट इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिंपली देख करके ऑप्शन अंदाज़ा लगा कर करते हैं, वो गलत है। आपको कभी भी इस तरह के जो न्यूमेरिकल होंगे, चाहे वो MCQs में होंगे, प्रॉपर कैलकुलेशन करना है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है, तो आपका आंसर सही आएगा। तो क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। क्वेश्चन सब समझ में आ गए होंगे आपको किस तरह से सॉल्व करना है। बहुत आसान है, बस देखते समय ध्यान लगाना, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू। मिलते रहेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं कल, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।